नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर 7वें चरण के नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है सचिवालय अपडेट के माध्यम से। हालांकि मैं बता दूं साथियों, यह सचिवालय अपडेट जो हमारे प्रदेश नेतृत्व करता है, जो कुछ गणमान्य साथी जो हमारे लगातार सचिवालय जाते रहते हैं, उनसे हमने प्राप्त किया। साथ ही साथ जो हमारे कुछ अन्य माध्यम है, उनसे मैंने इस सचिवालय अपडेट को प्राप्त किया है कि आखिर नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है और नोटिफिकेशन के आने की संभावना कब तक बनती दिख रही है। और एक बात साथियों, लगातार आपके मन में आ रहा होगा कि हम लोग लगातार 1 अगस्त से आंदोलन कर रहे हैं और आज 11 सितंबर हो गया, 40 से 41 दिन हो गया। आखिर हमारे संघर्ष पर कब विराम लगेगा, कब नोटिफिकेशन आएगा, यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो आइए साथियों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक आपको ले जाना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया था 7वें चरण को लेकर के, उस समय एनडीए की सरकार थी और हम लोगों ने अंतिम संघर्ष एनडीए की सरकार में 7 मई से अनिश्चितकालीन आंदोलन में 22 दिनों तक किया और उसका परिणाम यह निकला कि दीपक कुमार सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से एक लेटर जारी किया और उसमें सीधे तौर पर कहा कि जुलाई के अंत तक आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा और तमाम जो प्रक्रियाएं थी उसको की जा रही थी द्रुत गति से, चाहे वह सीट का कैलकुलेशन हो, चाहे वह नियमावली पर चर्चा हो, सारी चीज हो रही थी। लेकिन इसी बीच सरकार में टूट आ गई, महागठबंधन की सरकार बन गई। नई सरकार आ जाने की वजह से विभाग भी थोड़ी कंफ्यूज हो गई और हम लोग जब देरी देखे तो 1 अगस्त से हम लोग आंदोलनरत हो गए और इसी बीच एक नियमावली को लेकर के कच्चा ड्राफ्ट वायरल हुआ जिसमें 1 to 8 की बहाली को लेकर के नियमावली पर चर्चा की गई और उसमें तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग थी उसको उसमें देखा गया कि उसको पूरा किया गया है। चाहे वह मेरिट में देखा गया कि 60-40 में परिवर्तित किया गया, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी कह रहे थे कि टेट के अंकों की थोड़ी प्रधानता दी जाए। साथ ही साथ महिलाओं की सीट पर पुरुषों को मौका, इसको लेकर के भी उसमें क्लैरिफिकेशन दिया गया। उम्र सीमा में 10 वर्ष छूट दी गई और सीट वगैरह को लेकर के भी थोड़ा सा जो है उसमें कन्फ्यूजन वगैरह दूर किया गया था। तो तमाम सारी बातें जो हम लोग के बीच आ गई थी। लेकिन नए सरकार के आ जाने की वजह से ये जो नई महागठबंधन की सरकार आई, इसका जो है प्लान दूसरा था। इसका प्लान था कि हमें बहाली 2023 में देनी है और बहाली प्रक्रिया 2023 में चलाएंगे और 24 में हम नियुक्ति पत्र देंगे गांधी मैदान में। इस तरह का हमने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि मौजूदा महागठबंधन सरकार की प्लान क्या थी। लेकिन आपके लगातार बढ़ते दबाव के कारण, क्योंकि आप लगातार दबाव बना रहे हैं, जहां भी तेजस्वी जी जा रहे हैं, नीतीश जी जा रहे हैं या अन्य मंत्री जा रहे हैं, शिक्षा मंत्री जा रहे हैं, आप 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर के पहुंच जाते हैं और लगातार दबाव बनाते हैं, घेरने का प्रयास करते हैं। इससे थोड़ी अभी कार्यशैली में परिवर्तन आई है। हालांकि कल आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से भी एक जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ पुलिस बहाली में भी तमाम तरह की बातें कही गई थी। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बहाली आनी है उसको लेकर के मुख्यमंत्री निर्देश दे चुके हैं और काम इस पर चालू है। ये मतलब हुआ साथियों। तो कहीं ना कहीं जो बहाली 2023 में आने वाली थी और लगातार आपके दबाव की वजह से अब 2022 में आना संभव हुआ है और जल्दी हो सकता है नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज यह आ रही है कि बहाली का क्रम जो है वह सामने निकल के आया। जो हमारी जानकारी निकल के आ रही है कि पहले बहाली माध्यमिक की आएगी, इसके बाद प्राइमरी की आएगी। हो सकता है कि बहाली एक ही साथ आ जाए पहले, लेकिन काउंसलिंग होगी माध्यमिक की और इसके बाद ही होगी 6 to 8 की, 1 to 5 की। यानी कि सीधे समझे, पहले 9 से 12 की काउंसलिंग होगी, इसके बाद 6 to 8 की काउंसलिंग होगी, इसके बाद 1 की काउंसलिंग होगी। तो साथियों, इससे सबसे बड़ा फायदा तो उन अभ्यर्थियों का जिसका कम मेरिट है। एक तो देखिए, अगर बहाली में आगे पीछे हो जाता तो डिसएडवांटेज ये है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीटेड भी पास है, सीटेड भी पास है, एसटेड भी पास है, यानी 1 to 5 में भी पास है, 6 to 8 में भी पास है, 9 से 12 में भी पास है। तो उन अभ्यर्थियों के साथ थोड़ी समस्या आ जाएगी जिनका कम मेरिट है। जिनका ज्यादा मेरिट है तो सब जगह छेक लेंगे। हो सकता है 6 to 8 की बहाली का काउंसलिंग पहले हो जाए तो पहले उसमें आ जाए, तो तमाम तरह का जो है दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो एक सरकार का ठीक डिसीजन है, पहले माध्यमिक का काउंसलिंग करवाया जाए, इसके बाद जो है प्राइमरी का काउंसलिंग करा जाएगा। हालांकि जानकारी निकल रही है कि बहाली में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, दोनों की बहाली एक ही साथ आएगी, लेकिन काउंसलिंग पहले माध्यमिक होगी, इसके बाद 6 to 8 की और 1 to 5 की होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है साथियों कि 1 to 8 की जो नियमावली है, हालांकि इस पर तो काम हो चुका है, कुछ थोड़ी बहुत आंशिक संशोधन करने हैं, लेकिन माध्यमिक को लेकर के जो है एनडीए सरकार में बात नहीं बन पाई थी।
9 से 12 की जो नियमावली आनी थी उस पर बात नहीं हो पाई थी। उस पर काम होता ही, लेकिन उस समय सरकार में टूट आ गई और जिस वजह से जो है इस पर काम नहीं हो पाया। और उसमें कई सारे मुद्दे हैं, जैसे मेरिट नॉन मेरिट को भी समानता करनी है, तो तमाम तरह की, हालांकि बढ़ते दबाव के कारण इस पर भी काम हो रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जैसे 1 to 8 में 60-40 का रेशियो दिया गया है, 9 से 12 में भी 60-40 का ही रेशियो अपनाने की बात चल रही है। हालांकि यह फाइनल अभी नहीं हो पाया है, जैसे ही फाइनल होगा, ताकि मेरिट नॉट मेरिट के जो 9 से 12 में झगड़े चल रहे हैं उनको समाप्त किया जाए। ये तो अब देखने वाली बात होगी कि कब होगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं साथियों, नोटिफिकेशन आने से पहले आपको नियमावली आपके सामने आ जाएगी, चाहे वह 10 दिन पहले आए, चाहे वह 15 दिन पहले आए नोटिफिकेशन से, लेकिन नोटिफिकेशन आने से पहले ही आपका नियमावली 1 to 8 का और 9 से 12 का आपके सामने आ जाएगा। ये स्पष्ट हो गया साथियों। दूसरी बात, अभी जो ये इतना काम हो रहा है, क्योंकि यह सरकार, हमें पहले ही बताया कि एनडीए की सरकार में काम द्रुत गति से हो रहा था, नई सरकार आई तो यह काम 2023 में होता, लेकिन आप लगातार दबाव दे रहे हैं तो यह काम अभी 2022 में ही संपन्न हो रहा है। हो सकता है आपका नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाए। दूसरी बात, यह दबाव पर काम हो रहा है, जैसे ही आप दबाव देना बंद करेंगे आपका काम बंद हो जाएगा। इसलिए आप लगातार दबाव बनाने के लिए अपने जिला अध्यक्ष जो है वहां संपर्क रखें, या प्रदेश नेतृत्वकर्ता जो भी है वहां उसके संपर्क में रहे। चाहे वह जैसे ही ट्विटर कैंपेन का आगाज होता है, ट्विटर कैंपेन में भाग ले, गर्दनी बाग में जैसे ही परमिशन मिलता है वहां पर आंदोलन में जाने का काम करे। दूसरी बात, जो विस्तृत फॉर्मेट दिया गया, जहां जहां नेता जाते हैं वहां पर अपनी मांग को लेकर के पहुंचे, तो कहीं ना कहीं आप दबाव में पूरी तरह से विभाग को ले आएंगे, सरकार को ले आएंगे और नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। दूसरी बात, कल ललन सिंह ने एक तरह से थोड़ा धमकाने का प्रयास किया अभ्यर्थियों को, तो कोई बात नहीं, हमें उन्हें सीरियसली नहीं लेना है। हमारी अपनी मांग संवैधानिक दायरे में होगी, कहीं कोई समस्या नहीं करना है। अपनी मांग को लेकर के, पोस्टर को लेकर के लगातार हम लोग को बने रहना है, आपकी मांग जल्दी पूरी होगी। दूसरी बात, नोटिफिकेशन कब आएगा? बड़ी बात सामने आ रही साथियों कि सितंबर में नोटिफिकेशन नहीं आने जा रहा है। हो सकता है तो अक्टूबर के मध्य और अंत तक नोटिफिकेशन आने की बात कही जा रही है, लेकिन यह हो रहा है दबाव पर। जैसे दबाव आप छोड़िएगा तो यह बहाली 2023 में आएगी, यह लिख कर आप रख लीजिए। इसलिए हमारा काम था आपको सच्चाई बताना। आप पूरी तरह से अवगत हो गए होंगे कि आपकी जो बहाली है वह शीघ्र ही आने वाली है। पहले माध्यमिक की काउंसलिंग होगी, इसके बाद प्राइमरी की काउंसलिंग होगी। नियमावली 1 to 8 की लगभग क्लियर है, 9 से 12 की नियमावली पर कार्य हो रहा है। जैसे ही अस्तित्व में आएगा तो पहले नियमावली आएगी, इसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा और दबाव पर ही काम हो रहा है। हालांकि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है। जैसे ही 9 से 12 का नियमावली स्पष्ट रूप से क्लियर होगा तो दोनों का नियमावली हमारे सामने आ जाएगा और बिना समय गवाए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा 9 से 12 का और 1 to 8 का। भगवान से हम यही आशा करते हैं, ईश्वर से यही आशा करते हैं, अल्लाह से हम यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने सुनहरे भविष्य को लेकर के स्कूल में जाए और बच्चे का भविष्य सुधारे। धन्यवाद।